नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा मध्यकालीन इतिहास में अकबर टॉपिक चल रहा था और अकबर के परिचय और प्रारंभिक संघर्ष को लेकर एक क्लास हो चुकी है और अकबर के अभियानों में भी हम कुछ अभियानों के बारे में बता चुके थे। आज जो हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम कंप्लीट अकबर टॉपिक को करा देंगे। तो दोस्तों, अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी इससे पहली क्लास नहीं देखी है, यदि वह वो क्लास देख लेते हैं तो इस टॉपिक को समझने में उनको बहुत आसानी होगी और वो अच्छे से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। यदि अगर नहीं देखी है तो इस क्लास को देखकर समझ में तो आएगा, परंतु थोड़ा मेहनत करनी पड़ सकती है, बातों को याद रखने में थोड़ी दिक्कत पड़ सकती है। तो चलिए थोड़ा सा बता देते हैं पहली क्लास के बारे में। तो देखिए, अकबर हम पढ़ रहे हैं और अकबर जो थे वो मुग़ल साम्राज्य के तीसरे शासक थे। बाबर, हुमायूं और अकबर। और बाबर का जो शासन होता है वह होता है 1526 से लेकर 30 तक। हुमायूं का जो होता है वह 30 से 40 तक और फिर 55 से 56 तक। दो शासनकाल उसके होते हैं जिसमें वो बीच में निष्कासित जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ही बात करें तो 1556 में अकबर और 1605 तक, ठीक है, अपना शासन चलाते हैं। और इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। याद रखना है डेट इसको, 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राजा वीरसाल के महल में। इनकी माता जो थी वह हमीदा बानो बेगम, ठीक है, और इनकी दाई माँ थी महामंगा। दाई माँ वह थी जो हुमायूं के साथ युद्ध करते हुए नदीम खां, उनके मित्र, मारे गए थे। उनकी पत्नी थी महामंगा जो इनका लालन पालन करती हैं, ठीक है, और इनकी माता हैं हमीदा बानो बेगम। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इनका शासन कब से शुरू होता है। 5 नवंबर 1556 में इनका शासन शुरू होता है और इन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन के साथ कुछ अभियान करे, जिसमें कल पढ़ा था हमने मालवा का अभियान 1561 में किया था। वहाँ के जो शासक थे वो बाज बहादुर थे और उनकी पत्नी थी रूपमती, जिनकी दोनों की समाधि उज्जैन में है। आमेर और मेवात का अभियान किया, वो आई थिंक किया था 62 में, ठीक है। और ये भारमल वहाँ के शासक हैं, समझ गए कौन है, भारमल वहाँ के शासक है। 66 में किया था अभियान, सॉरी, ठीक है, भारमल वहाँ के शासक हैं, ठीक है। और अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह जो है वह करा देते हैं अकबर से, ठीक है। वैवाहिक संबंध होते हैं और भारमल के जो पुत्र होते हैं भगवान दास, वह उच्च मनसब बन जाते हैं और भगवान दास के जो पुत्र होते हैं मानसिंह, वह सेनापति बन जाते हैं बाद में चलकर, ठीक है दोस्तों। फिर मेवात में एक जगह है, वहाँ मेवात का किला है, अकबर अभियान करता है उसमें और वहाँ करता है तो जयमल राठौर के अधिकार में होता है। और जयमल राठौर भागकर जो है मेवाड़ के शासक चित्तौड़ में रह रहे हैं, मेवाड़ की राजधानी में, उदय सिंह, राणा उदय सिंह, राणा सांगा के पुत्र और महाराणा प्रताप के पिताजी, ठीक है, उनके पास चले जाते हैं। इसी बीच में महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह पर हमला करते हैं अकबर और 1567 में, परंतु वो भागकर अपनी नई राजधानी उदयपुर में चले जाते हैं और उदयपुर से ही अपना संघर्ष जारी रखते हैं, परंतु उनकी 72 मृत्यु हो जाती है। और 72 मृत्यु के बाद में महाराणा प्रताप जो है वो शासक बनते हैं, कुंभलगढ़ अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है। और उनसे जो बाद में अभियान होता है वो हल्दी घाटी का युद्ध होता है 76 में, वो बात की बात है, परंतु उससे पहले एक अभियान हो जाता है 69 में, रणथंबोर का अभियान। और रणथंबोर का 69 में होता है। यहाँ के सुरजन राय शासक थे, उनसे समझौते के लिए अकबर मान सिंह को भेजता है, यानी कि भगवान दास के पुत्र को भेजता है कि समझौता करिए। सुरजन राय मान भी जाते हैं, परंतु वो 3 शर्त रखते हैं कि हमारे यहाँ वैवाहिक संबंध नहीं होंगे, ठीक है, हम सजदा नहीं करेंगे, और दूसरी बात, हम लोग सशस्त्र दरबार में एंट्री होगी। तो ये कुछ घटना थी। उससे आगे जो हम अभियान कर रहे हैं वो गुजरात अभियान कर रहे हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जो है वो हार जाते हैं और यहाँ पर अकबर जीत जाते हैं, ठीक है। वो बात की है, आगे देखते हैं। गुजरात अभियान हमारा शुरू होता है और गुजरात अभियान जो है वह हमारा अभियान जो है वो 72 से 73 में हुआ, ठीक है, 72-73 में हुआ। गुजरात के शासक जो थे वह थे मुजफ्फर शाह तृतीय, ठीक है। अकबर ने पहली बार इस अभियान में जो है वो समुद्र देखा था खंबाती खाड़ी में। पहली बार ये समुद्र के किनारे गए थे खंबाती खाड़ी में, और ये देखते हैं पहली बार ही इन्होंने मुलाकात की थी पुर्तगालियों से। और मांस
रेट नाम के एक पुर्तगाली थे, ये इनके मित्र बन जाते हैं मांस रेट नाम से। और इस गुजरात अभियान में जो गुजरात विजय होती है तो उसमें ये फतेहपुर सीकरी, जो इनकी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, उस फतेहपुर सीकरी में गुजरात विजय में, गुजरात उपलक्ष्य में, गुजरात विजय में जो है वह बुलंद दरवाजे का जो है निर्माण करते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करेंगे गुजरात अभियान की। 72 से 73 में हुआ। शासक मुजफ्फर शाह तृतीय थे। अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था, खंबात की खाड़ी गए थे, पुर्तगालियों से पहली बार मुलाकात की थी और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। इतनी बात याद यहाँ से रख लेना। फिर इसके बाद में काबुल विजय किया इन्होंने। शासक थे हकीम मिर्ज़ा। ठीक है, हकीम मिर्ज़ा से जो बात करने गए वो केवल स्वयं अकबर गए। अकबर के साथ मानसरेट जो इनके पुर्तगाली दोस्त थे वो भी गए। हकीम मिर्ज़ा लोगों पर मतलब दुर्व्यवहार कर रहा था लोगों का, उनके अधिकारों को छीन कर रहा था। उसकी खबर जो है बखुन निशा, इनकी बहन थी, हकीम मिर्ज़ा की बहन थी, बखुन निशा अकबर को देती हैं और अकबर जाकर उसका दमन करते हैं और बखुन निशा को वहाँ का शासक बना देते हैं। अंततः बखुन निशा से शासन रुकता नहीं है और उन पर फिर पुनः कौन हकीम मिर्ज़ा आक्रमण कर देते हैं, फिर अपने अधिकार में जो काबुल ले आते हैं। फिर अकबर मान सिंह को उनके पास भेजते हैं और मान सिंह उनको उस अभियान को दमन करके दबाकर, और मान सिंह को बस अकबर सूबेदार बना देते हैं वहाँ का ही। तो ये घटना थी काबुल विजय की, इसको भी इतना याद रखो। इसके बाद में बेटा कश्मीर विजय इंपॉर्टेंट है। कश्मीर विजय क्या है, तो 1585 में 86 में जो थे यहाँ अभियान हुआ। शासक थे यहाँ के यूसुफ खां, यूसुफजई जाति के थे। किसके थे? यूसुफजई जाति के। यहाँ पर जो भेजा था वो भगवान दास कासिम को भेजा था पहली बार, उसके बाद में बीरबल को भेजा था दबाने के लिए, और यहाँ पर ही बीरबल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है बेटा। तो बीरबल कौन थे मैं आपको बताता हूँ। बीरबल एक पंसारी थे, पान की दुकान थी इनकी। एक दरबारी व्यक्ति जो होता है वो अकबर के लिए एक पान लेकर आता, उसमें ज़्यादा चूना हो जाता है, तो अकबर उन्हें कहता है कि दोबारा से चूना लेकर आइए। तो जब वो बीरबल की दुकान से जाता है चूना लेने के लिए, तो बीरबल जी कहते हैं, बीरबल क्या है, सबसे पहली बात यह है कि बीरबल कौन थे। तो मैं आपको बताता हूँ बीरबल कौन थे। अकबर अपने एक दरबारी को चूना लेने के लिए भेजते हैं, और चूना लाने के लिए वह जब बीरबल के पास आते हैं तो बीरबल बोलते हैं कि इतना सारा चूना आप किस लिए लेके जा रहे हो, शायद आपको ही राजा खुलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कल के पान में जो है ज़्यादा चूना चला गया था, इस वजह से ये मुझे पनिश दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। वह इतना ही 250 ग्राम चूना और 250 ग्राम ही घी जो है उनको दे देते हैं कि जैसे ही चूना खाओ उसको ऊपर से घी खा लेना, तुम्हारी जान बच जाएगी। अकबर वही काम करता है, उसको कहता है कि चूना खा लीजिए, और वह ऊपर से घी पी लेता एक दरबारी को। ठीक है। अगले दिन जब देखता है, सुबह होती है, देखता वो दरबारी जिंदा होता, तो अकबर बिल्कुल चौकन्न हो जाता, भाई तुम कैसे बच गए। तो उन्हें कहते कि साहब ऐसे ऐसे, उन्होंने पूरी कहानी बताई बीरबल के बारे में कि बीरबल ने हमें ऐसा कहा था। कह रहे इतना बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, कह रहे उसे बुलाइए। ठीक है। तो जब बीरबल से मुलाकात होती है अकबर की, उसके बाद की कहानी आप तुम जानते हो कि दरबार के एक सपा सलार होता है, संतरी होता है, वो उससे कहता है जो भी तुम्हें इनाम के स्वरूप मिलेगा उससे आधा मिलेगा। तो वो आपने कहानी पूरी जान रखी। तो बीरबल ये थे। ठीक है। तो बीरबल की बात हमने यहाँ से कर ली है। बीरबल की मृत्यु हो जाती है 86 में, हो जाती है इनकी मृत्यु। कब होती है? 86 में, 1586 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं ठट्टा और सिंध विजय की। ठीक है। 1586 में यहाँ तो हुआ। सिंध और मुल्तान का जो है विजय करने के बाद में अब्दुल रहीम को वहाँ भेजते हैं, और यहाँ पर अब्दुल रहीम खान खाना को यहाँ का सूबेदार बना देते हैं। ठीक है। और अब्दुल रहीम खान खाना बाद में काठियावाड़ और बलूचिस्तान को भी और मरकान को भी अपने अधिकार में ले लेता है। ठीक है। इसके बाद में होता है दक्षिण अभियान। दक्षिण अभियान में खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा स्वाधीन कर लेता है कौन? अकबर अपने हैं। और सबसे पहले बात आती है 1593 में अहमदनगर को जो है चारों तरफ से घेर लेते हैं, परंतु ये संघर्ष 95 तक जारी रहता, परंतु 96 में संधि होती है। 96 में संधि होती है किससे? चांद बीबी यहाँ एक शासिका आती हैं जो सबसे प्रतापी शासिका थी, और जो अकबर ने टक्कर ली थी। अकबर ने कहा था अगर ये पुरुष होते तो मैं इनको यहाँ का सूबेदार बना देता, परंतु ये मेरी छवि से निपुण नहीं थी, इस वजह से महिला थी, इस वजह से नहीं। तो इन्हें बरार क्षेत्र में भेज दिया था कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु तुम कहाँ चले जाओगे? बरार क्षेत्र में चले जाना, अपना जीवन यापन करो। उसके बाद में 1601 में आदिल शाह और दानियाल के बीच में संघर्ष होता है। ठीक है। कहाँ? बीजापुर के क्षेत्र में। और उसमें जो है दानियाल जीत जाता है, ये शहजादा दानियाल होता है, आदिल शाह हार जाता है, और आदिल शाह अपनी पुत्री का विवाह करने का प्रस्ताव दानियाल को देते हैं। दानियाल जो थे वो अकबर के पुत्र थे, अकबर के पुत्र थे। ठीक है बेटा। इसके बाद में आती है अकबर के नवरत्नों की बात कि नवरत्न कौन थे अकबर के। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ अकबर के नवरत्नों में पहली बात बीरबल है, हमको पता चल गया था। बीरबल के बचपन का नाम महेशदास है, कैसा मुलाकात हुई तो ये भी पता चल गया है। ठीक है। और इनका महेशदास जन्म जो हुआ था वो कालपी में हुआ था बेटा। ठीक है। जन्म कालपी में हुआ था। महेशदास इनके बचपन का नाम है। दीन इलाही अपनाने वाला पहला हिंदू था।
ठीक है, ये भी याद रहेगा। और ये एक तरीके से सलाहकार थे इनके, यानी कि पर्सनली सलाहकार जो होते हैं इसके। इसके बात करते हैं अबू फजल। अबू फजल ने अकबरनामा लिखी थी। ये दरबारी कवि तो नहीं कह सकते मगर कवि थे। अकबरनामा लिखी थी। मैं आपको बताता हूँ, अकबरनामा 3 भागों में है। अकबरनामा कितने भागों में? 3 भागों में। पहले में चरित्र है इसका, फिर दूसरे में शासन है, और तीसरे में अकबरनामा पूरे शासनकाल के बारे में दिया गया है। और अकबरनामा जो है खुद 5 भाग, आईन अकबरी खुद 5 भागों में है। ये इस बार पैट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि अकबरनामा का तृतीय भाग जो था आईन अकबरी कौन सा भाग है? तृतीय भाग है, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। और आईन अकबरी के खुद 5 भाग हैं। कितने भाग हैं आईन अकबरी के? 5 भाग। बात करते हैं टोडरमल। तो कर संग्रह करने के लिए एक अधिकारी था और गुजरात का दीवान भी था। ठीक है, तो बीरबल हो चुका, अबू फजल हो चुका, तो टोडरमल होता है। एग्जाम में कई बार आता है, निम्न से कौन सा नवरत्नों में शामिल नहीं था, याद रखना। चौथे नंबर पर तानसेन थे। ठीक है, ग्वालियर के में इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे। इन्हें जो है मियाँ की मल्हार नाम जैसी रचना जो है कृति इनके प्रसिद्ध है। लोग गाते थे कि कहते थे कि जब तानसेन अपना राग गाते थे तो बादल भी रोने लगता था, यानी बारिश होने लगती थी। ये था इनके राग में, इतनी पावर थी। मान सिंह की अगर बात करें तो मान सिंह जो थे भगवान दास के पुत्र थे, परंतु अकबर में की सेना में उसके सेनापति थे। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खानों को सब जानते हैं। हमीदा बानो बेगम, सलीमा बानो बेगम और बैरम खां के पुत्र थे। इनका नाम अब्दुल रहीम था, जिसे अकबर ने गोद ले लिया था। तो खाने खाना की उपाधि इनको दी गई थी। फैजी को आप सब लोग जानते हो, अबू फजल के बड़े भाई थे फैजी। फैजी ने भास्कर द्वारा लिखित लीलावती का अनुवाद किया था फारसी में। ठीक है, तो अबू फजल के क्या थे? अबू फजल के बड़े भाई थे ये। ठीक है, और लीलावती का जो है इन्होंने क्या करा था? अनुवाद किया था। लीलावती गणित से संबंधित है और भास्कर द्वितीय की लिखी हुई है। मुल्ला दो प्याजा तुम्हें पता है सलाहकार थे, और हकीम हुकाम जो थे रसोइया थे। तो सलाहकार और रसोइया दोनों थे। तो ये दोस्तों ये चीज़ें हमने सीखी हैं अकबर के अभियान और अकबर से जुड़ी हुई घटना क्रम में। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं कुछ ऐसी घटना जो इनके डेट्स है राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों के रूप में आती हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए अब जरा हम इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद में हम आपको लिखाते हैं पॉइंट टू पॉइंट। कुछ डेटों से बात करेंगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो अकबर फिर पूरा आपने इतना पढ़ लिया, दोनों क्लासें देख ली। 1 घंटे क्लास बैठी, अगर दोनों क्लास आपने एक साथ देखी हैं तो वैसे तो आधा घंटे क्लास बनाते हैं हम। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ी क्लास में बोर हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि ज़्यादा देर तक फ़ोन भी नहीं देख सकते। ठीक है, ज़्यादा देर तक फ़ोन या लैपटॉप देख नहीं सकते। तो इससे क्या होता है, छोटी छोटी क्लासें बनाकर आपको पढ़ाया जाता है। वो लोग जो कि ऑफलाइन क्लास में नहीं आ सकते, इसलिए जो दूर दराज में बसे हुए हैं हमसे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम यहाँ बात करने वाले हैं, आगे जो बात कर रहे हैं प्यारी प्यारी बात करेंगे हम। और किस पर बात करेंगे? जो इन्होंने कुछ कृत कार्य किए थे। तो आपका एग्ज़ाम में कई बार आएगा कि दास प्रथा पर रोक कब लगाई थी? तो दास प्रथा पर रोक लगाई थी 1562 में। तो सबसे पहली घटना जो हम लिखेंगे वही लिखेंगे कि 1562 में क्या किया गया था। तो 1562 में इन्होंने करा था दास प्रथा पर रोक। ये सब जोधाबाई का है। ठीक है, खेल की जोधाबाई ना का अकबर से बताया कि ये चीज़ गलत है, बंदियों को दास बनाना नहीं है, क्योंकि कुछ राजकुमार भी होते हैं, कुछ अपने यहाँ के राजा भी हैं, फिर उनसे आप उन्हें दास बनाओगे अच्छा नहीं है। ठीक है, अब भैया दूसरी घटना जो हुई वो 1563 में हुई। 1563 में इन्होंने क्या करा था? तो 3 आ रहा है यहाँ पर, 3 से रहेगा तीर्थ यात्रा कर। तो क्या था ये? तीर्थ यात्रा कर। तीर्थ यात्रा कर पर क्या कर दी थी? पाबंदी लगा दी थी। कोई भी ईश्वर के दर्शन करने के लिए कोई भी टैक्स नहीं देगा। एक बार मैं ज़रा क्लास देख लूँ कि कल भी क्लास चलते चलते जो है ना बीच में जो है कुछ गड़बड़ हो गई थी। एक बार चेक कर लेता हूँ, बस 2 सेकंड रुक जाइए। चलिए, आज तो कुछ ऐसा नहीं है वैसे। तो इतनी बात समझ में आ चुकी है आपके यहाँ तक। ठीक है बेटा, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं 63 की बात हो चुकी है बेटा, फिर हम 64 की बात करते हैं। 64 की 1564 की बात करते हैं। तो जजिया कर आपको याद होगा, जजिया कर पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, क्या कर दी थी? पाबंदी लगा दी थी। ठीक है भाई, जजिया कर पर 75 में इबादत खाना, यानी कि 1575 में क्या था? इबादत खाना की स्थापना की थी। अरे ये क्या है, इसके बारे में सुन लो। ये फतेहपुर सीकरी में था। कहाँ पर था? फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी में था। और यहाँ पर क्या होता था? हर बृहस्पतिवार को, प्रत्येक बृहस्पतिवार को यहाँ पर सभी धर्मों की एक बैठक होती थी, जिसका संचालन अकबर करते थे। यहाँ सभी धर्मों से पूछा जाता था कि कौन किस तरीके से है। और यहाँ पर जो थे हिंदू धर्म की तरफ से
यहाँ हिंदू धर्म की तरफ से एक व्यक्ति आते थे, हिंदू से ऐसा प्रतीक कर रहा हूँ, कौन, पुरुषोत्तम दास और देवी, पुरुषोत्तम दास, ये धर्मगुरु आते थे, एक तरफ धर्मगुरु हिंदुओं की तरफ से। फिर पारसियों की तरफ से एक आते थे, पारसियों की तरफ से धर्मगुरु आते थे, उनका क्या नाम था, यहाँ पर था मोहर जी राणा। कौन थे, मोहर जी राणा। और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है दस्तूर जी राणा, दस्तूर जी राणा। अभी दस्तूर जी राणा वही थे जिन्होंने सूर्य नमस्कार करना सिखाया था, किसको, अकबर को, किसको, अकबर को सूर्य नमस्कार करना सिखाया था, सूर्य नमस्कार करना बताया था किसको, अकबर को। ये वही हैं दस्तूर जी राणा। ठीक है, आगे बात करते हैं ईसाइयों से। ईसाइयों की तरफ से जो कौन आए थे, वो आए थे मांस रेट आए थे, ईसाइयों की तरफ से आते थे। ठीक है, यहाँ पर एक पूर्वज हैं जिन्हें हम कहते हैं जैनी। तो जैनियों की तरफ से जो आते थे वो कौन आते थे, एक तो आते हैं हरि विजय सूरी। कौन आते थे, हरि विजय सूरी। इनका नाम याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें जगत गुरु की संज्ञा दी थी। इन्हें उपाधि किसने दी थी, अकबर ने क्या की थी, जगत गुरु की इन्हें उपाधि दी थी। फिर एक जैनी और थे जिनका नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उनका नाम था भैया जिनचंद्र सूरी। क्या नाम था, जिनचंद्र सूरी। जिनचंद्र सूरी इनका नाम था। इन्हें 200 बीघा ज़मीन दी थी, 200 बीघा ज़मीन दी थी। और इन्हें प्रधान, युग प्रधान कहा गया था, युग प्रधान। इन्हें क्या नाम दिया गया था बेटा, युग प्रधान की उपाधि इनको दी गई थी। इतनी बात जो है अपने माइंड में कहीं ना कहीं करके उतार लीजिए, अच्छे से फिक्स कर लीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए फिलहाल में। ठीक है, नहीं है ना, चलो इसे नोट करो अच्छे से। तो एक बार इतने को ही रिकॉल करते हैं, क्या है, 1562 में दास प्रथा पर रोक लगा दी थी। 1563 में तीर्थ यात्रा पर पाबंदी लगा दी थी, रोक कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर नहीं देना पड़ेगा। 1564 में जजिया कर पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, और जजिया कर जो बंद किया था वो इन्होंने किया था, फिर दोबारा किन्होंने लगाया था, औरंगजेब ने लगाया था। ठीक है बेटा, 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी फतेहपुर सीकरी में। और यहाँ पर सभी हिंदुओं की एक बैठक होती थी बृहस्पतिवार को, तो सभी धर्मों की बृहस्पतिवार को। हिंदू धर्म से जो आते थे वो कौन आते थे, हिंदू धर्म से, एच की जगह हिंदू धर्म लिख देते हैं। हिंदू धर्म से कौन थे, पुरुषोत्तम दास और देवी, ये लोग आते थे यहाँ से। और पारसियों की तरफ से कौन आते थे, वो आपके आते थे मोहर जी राणा और दस्तूर जी राणा। दस्तूर जी राणा वही थे जो अकबर को सूर्य नमस्कार करना सिखाया था। ईसाइयों की तरफ से मांसरेट आए थे, कौन आए थे, मांसरेट आए थे जो इनके मित्र थे अकबर के। जैनियों की तरफ से जैन धर्म से जो था हरि विजय सूरी, जिन्हें उपाधि दी थी जगत गुरु की। ठीक है, जिनचंद्र सूरी 200 बीघा जमीन दी थी, युग प्रधान की संज्ञा दी थी। ठीक है बेटा, इतनी बात। अब एक घटना और आपके आती है 1579 में। 1579 में क्या करा था, मजहर की घोषणा हो गई थी। मजहर की घोषणा हो गई थी। और इसका प्रारूप, मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था, शेख मुबारक ने किया था। किसने किया था प्रारूप तैयार, शेख मुबारक। शेख मुबारक कौन थे, ये फैजी के पिता थे, फैजी के पिता थे, ये बातें पता कर लो। ठीक है, मजहर क्या होता था, जब ओलामा और धर्म गुरु के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी। ठीक है, ओलामा या धर्म विवाद की स्थिति पैदा होती थी धर्म अनुयायियों के बीच में, तब अंतिम फैसला जो है वो राजा का होना चाहिए, ये कुछ बात थी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें 1582 में, तो दीन इलाही की स्थापना हुई थी। 1582 में दीन इलाही की स्थापना यहाँ पर की गई थी। यानी कि दीन इलाही एक ईश्वरवाद, कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करेगा, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था अपने यहाँ पर, परंतु उन्होंने क्या कहा था, एक ईश्वरवाद, केवल एक ईश्वर है, उसी की आप आराधना कीजिए। तो ये था दीन, और ऐसा करने वाले केवल एक ही व्यक्ति थे जो हिंदू धर्म में अपनाया था, इन्होंने बीरबल। ठीक है बेटा, 1583 में इन्होंने हिजरी संबत को हटाकर 1583 में हिजरी संबत जो 622 में शुरू हुई थी, हिजरी संबत के स्थान पर इलाही संबत शुरू करी थी। इलाही संबत शुरू की थी, ये भी एग्जाम में आ जाता है, इलाही संबत शुरू कब की गई थी, तो ये आ जाएगा 83 में। फिर इनकी बात ये थी, ये अच्छी घटनाएं थी,
इनकी मृत्यु हुई थी 3 सप्ताह की पेचिश के बाद। इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हो गई थी। तो अकबर की अगर मृत्यु की बात करें तो 27 अक्टूबर और 1605 को पेचिश के कारण इनको क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी बेटा ये। तो देखिए मृत्यु याद रखो 27 अक्टूबर 1605 और जन्म जो हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 को। तो अक्टूबर वहाँ इनका सही था जिसमें आए भी और गए भी। ठीक है, तो ये थोड़ी बात याद रखनी है यहाँ से। और भी कोई अगर बात आती है सामने तो फिर भी कुछ ऐसे नाम याद रखने हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसा आपको मालवा का अभियान याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है बेटा कभी भी। ठीक है, आमेर और मेवात का अभियान भी पूछ लिया जाता है कभी भी। रणथंबोर में कौन थे, सुरजन राय थे, वो भी याद रखना है। तीर्थ यात्रा कर हुआ था 63 में। दास प्रथा पर पाबंदी लगाई थी 62 में। ठीक है, जजिया कर पर जो पाबंदी लगाई थी 64 पर। इबादत खाने की स्थापना की थी 75 में। मजहर की घोषणा की थी 79 में। दीन इलाही की 82 में। ठीक है, और हिजरी संबत के स्थान पर आपकी इलाही संबत हुई थी 83 में। ठीक है, तो ये कुछ बातें याद रखनी है आपको, ऐसे ही याद हो जाएगा। 1-2 बार क्लास देखोगे अच्छे से ऐसे ही याद हो जाएगा, घबराना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अगर ज़्यादा घबराओगे तो फिर कोई दिक्कत, आपको दिक्कत का और ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं, आराम से एंजॉय करें, अच्छे से मौज करें। ठीक है, तो कल हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है अकबर के बाद जो आपका आता है। आपको पता है कि अभी मैं आपको एक बात कल बताना चाह रहा था, उस बात को देख लेंगे। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि राजाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, देखो बाबर, ठीक है, हुमायूं, ठीक है, अकबर, ठीक है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये तो हैं मुख्य शासक। औरंगजेब की माता का नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, ये आसफ खां की बहन है, तो ये इसकी माता है। तो माता की बात कर रहे हैं, एक तरफ माता, ठीक है, माता यहाँ से। ठीक है, बाबर की माता जो थी कुतलुग निगार खानम, कुतुब निगार खानम। ठीक है, हुमायूं की थी माहम बेगम। हुमायूं कौन थी? माहम बेगम। अकबर की थी हमीदा बानो बेगम। ठीक है, जहांगीर की थी मरियम उजवानी या जोधा। ठीक है, ये कह सकते हो। शाहजहां की जो थी वो कौन थी? जगत गोसाई। तो ये इनकी माता थी। ठीक है, आपसे अगर पूछे कि अकबर, अब हुमायूं औरंगजेब के पिता का नाम, तो वो पूछेगा तो कौन हो जाएगा? शाहजहां। शाहजहां के पिता का नाम को क्या आ जाएगा? तो जहांगीर। जहांगीर के पिता का नाम क्या आ जाएगा? तो अकबर। ठीक है, कौन आ जाएगा? अकबर। अकबर के पिता का नाम अगर पूछा जाएगा तो हुमायूं। ठीक है, हुमायूं के पिता का पूछा जाएगा तो बाबर। ठीक है, और बाबर के पिता का नाम पूछा जाएगा तो कौन आ जाएगा? उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा, ये नाम आ जाएगा। वहाँ पर ही बाबर की माता का नाम पूछा जाएगा तो कुतलुग निगार खानम। हुमायूं की माता का नाम पूछा जाएगा तो माहम या महम बेगम, महम बेगम भी आ जाएगा। अकबर की माता का नाम पूछा जाएगा तो हमीदा बानो बेगम, क्या आ जाएगा? हमीदा बानो बेगम। ठीक है, जहांगीर की माता का नाम मरियम उजवानी या जोधा। ठीक है भाई, मरियम उजवानी या जोधा। जोधा जब जन्म दे देती तो इसे मरियम उजवानी कहा जाता। शाहजहां की जगत गोसाई, कौन थी? जगत गोसाई। और इसका नाम है अर्जुमंद बानो, जिसे मुमताज़ महल भी कहते हैं। मुमताज़ महल भी कहते हैं। इन्हीं की कोख से पैदा हुए थे। 14 संतानें थी इनकी, 14 संतानें थी। कितनी संतानें? 14, जिसमें से 7 जिंदा थी और 7 जो थी वो मर गई थी। 7 में जो थे 4 पुत्र थे, 4 पुत्र थे और 3 पुत्री थी। 3 पुत्री थी। ठीक है भाई, 4 पुत्र थे और 3 पुत्री थी। तो 4 पुत्रों में और 3 पुत्रियों में 4 पुत्र थे। दारा शिको हो जाएंगे दूसरे में। पहले नंबर पर बड़े जो थे दारा शिको थे, औरंगजेब थे। ठीक है, शाह शुजा थे। ऐसे ही इनके जो है आगे ना 2-3 पुत्रियों में अगर हम बात करेंगे तो आपके एक जहां आरा, एक रोशन आरा, एक गोहर आरा, तो ये थे पुत्र। अगर हम बात करें आगे भी तो फिलहाल में तो क्लास आगे चलेगी, आप सब चीज़ सीख जाओगे, पता चल जाएगा आपको। घबराने की कोई बात है नहीं, सारी क्लास है
अच्छे तरीके से बताएंगे, आपको अच्छे से एक एक चीज़ बताएंगे जो कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है खोजने में, उन्हें सर्च करने में। ठीक है दोस्तों, तो सेशन में अगर मजा आया है तो सेशन को शेयर करेंगे और दोस्तों में, ठीक है, और लाइक करेंगे जरूर, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे ही सेशन पर कल इसी समय पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।